तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग पहले से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 में कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है तो दिखाइए, यानी सिद्ध करना है। दिखाइए का मतलब क्या है कि सिद्ध करेंगे कि कॉस ए और कॉस बी बराबर होता है, यानी कॉस ए कॉस बी बराबर है तो बताइए कोण ए और कोण बी बराबर होगा। तो कोण ए और कोण बी, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और जहां पर कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी इसमें कोण ए और कोण बी को बराबर सिद्ध करना है, जिसमें कॉस ए और कॉस बी का मान बराबर दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, जैसा कि क्वेश्चन में ये दे रखा था। तो कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर दे रखा था। हम लोग इसमें फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं, कॉस ए और कॉस बी का बराबर है तो फॉर्मूला इसका होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, यहाँ भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार बटे कर्ण लिख देंगे। सबसे पहले इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, ये नामकरण करेंगे। नामकरण में ये ए देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, बी देंगे, यहाँ क्या देंगे, सी देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉस ए और क्या कहते हैं, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी जहाँ पे न्यून कोण है वहां पे क्या रखेंगे, ए और बी रखेंगे, और समकोण जहां पे है तो ए बी छोड़ करके क्या बचता है, सी बचता है, वहां क्या रखेंगे, सी रखेंगे। तो इस प्रकार से ए सी बी एक त्रिभुज हो गया। थीटा देखिए इसमें क्या दे रहा है, थीटा ए दे रहा है, थीटा सब ए होते, थीटा के सामने की भुजा इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो इसके हिसाब से लंब क्या होगा, तो लंब होगा ये BC, आधार क्या होगा AC, यानी आधार का मान AC और कर्ण का मान क्या होगा, तो AB, तो कर्ण यहाँ पर AB लेंगे। फिर बराबर देंगे, बराबर देने के बाद कहता है कॉस बी, अब थीटा इसमें चेंज कर दिया, थीटा कह रहा है कि अब बी है, ये सब थीटा हो, क्या हो, बी थीटा हो, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी अब ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा, कर्ण वही रहता है। तो इस प्रकार से इसमें आधार बटे कर्ण कहता है, तो आधार का मान हो गया क्या, BC, ये आधार है BC और कर्ण का मान क्या हो गया, AB हो गया। तो AB से AB को हम लोग काटेंगे, AB से AB को काट सकते हैं क्योंकि बराबर चिन्ह है और बीच में बराबर चिन्ह है, दोनों तरफ जो है, मतलब कि AB नीचे साइड है तो इसे काट सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि AC बराबर BC, यानी AC और BC भुजाएं जो है बराबर है। इस त्रिभुज की AC भुजा और BC भुजा ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये भुजाएं बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब क्या होता है, तो सम्मुख मतलब होता है सामने, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी सामने का कोण बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि AC भुजा है, AC भुजा के सामने, AC के सामने ये कोण, यानी कोण B, AC के सामने का कोण क्या होगा, B, और फिर कहता है BC, तो BC के सामने भुजा का ये कोण होगा, BC के सामने क्या होगा, A, यानी कोण A, यानी AC बराबर BC है तो कोण A और कोण B आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B, क्योंकि AC और BC भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने का कोण B और इसके सामने कोण A आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यही सत्यापित करने के लिए कह रहा था, इस प्रकार से क्या हो गया, सत्यापित यानी प्रूव्ड हो गया।